डियर स्टूडेंट्स, आर डी शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 15.1 एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चंस को। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कोन यहाँ हमें दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस कोन का 5 सेंटीमीटर है और इसके बाद हाइट दे रखी है कोन की, तो हाइट नोट कर लेते हैं। हाइट इक्वल है 12 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट भी चाहिए, तो पहले हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है इसे स्लैंट हाइट कहते हैं, इसे एच कहते हैं यानी हाइट कहते हैं, ये रेडियस है। तो स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको लगा देना है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एच 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का 144 होता है। दोनों को ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट 169 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट 13 होता है यानी 13 सेंटीमीटर एल की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब इसके बाद हमें निकालना है सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला आपको लगाना है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और एल की वैल्यू 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 इंटू 5 110, 110 इंटू 13, तो 13 1 जा 13 और 1 14 यानी 1430 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करके जब इसको पॉइंट में चेंज करोगे तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14, 0 7 4 जा 28 पॉइंट, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 से 56, तो लगभग 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। तो यदि आपको ये सही लगा, आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो लाइक के बटन को दबाने के बाद सही क्वेश्चन पर जाइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ इसका कर्व सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 176 और रेडियस ऑफ बेस दिया है 7। तो हमें हाइट यानी स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने को कहा है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए रेडियस नोट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद दिया है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल इक्वल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू 7 लिख देना है और एल हमें फाइंड आउट करना है इक्वल 176। 7 से 7 कट कर दीजिए तो एल इक्वल हो जाएगा 176/22। 22 की टेबल यदि आपको सुटेबल लगती है तो सब सही कर दीजिए। 8 पर कट रहा है वैसे, ठीक है, नहीं तो आप 11 से और 2 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एल आ गया 8 सेंटीमीटर यानी कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो नीचे लिख देते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल 8 सेंटीमीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 8 सेंटीमीटर। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। यहां हमें हाइट दे रखी है कोन की, हाइट इक्वल है 21 सेंटीमीटर यानी हाइट 21 सेंटीमीटर हो गई।
रेडियस नहीं दिया, 28 सेंटीमीटर हमें स्लैंट हाइट दे रखी है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट इक्वल है 28 सेंटीमीटर। जब स्लैंट हाइट दे रखी है तो आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को लगाओगे स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी एल दिया होता है तो माइनस करते हैं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, या तो आर दिया होगा आर स्क्वायर को माइनस करोगे, या एच दिया है तो एच स्क्वायर को माइनस करोगे। तो एल की वैल्यू है 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर होता है 784 और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो इसको माइनस कर देते हैं, स्क्वायर रूट माइनस करोगे तो 3, और यहाँ 7 को 7 में 8 में से 4 माइनस करोगे 4, और 7 में से 4 माइनस करोगे 3, 343 आ जाएगा, यानी रेडियस आ जाएगी 7√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना है एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस सर्कुलर है तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो 22/7 इंटू 7√7 होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 22/7 इंटू 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 343 को कैंसिल करोगे तो 49 पर, 49 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 से 49 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1078, तो 1778 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा कौन का, कौन के बेस का, यानी नीचे का जो एरिया है ना इसे बेस का एरिया कहते हैं, जो कि सर्कुलर है, यानी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो चीजें दे रखी हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो स्लैंट हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट हम निकालेंगे। तो हमें रेडियस दे रखा है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट 8 सेंटीमीटर। अब निकालना है आपको स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। एल निकालना है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, आर यानी 6 का स्क्वायर, एच यानी 8 का स्क्वायर, क्लियर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 सेंटीमीटर आ गया स्लैंट हाइट। तो रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट हमारे पास तीनों हैं, लेकिन हमें रेडियस और स्लैंट हाइट की जरूरत है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दें, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल या एल प्लस आर, ठीक है। तो 22/7 रेडियस है 6, और यहाँ हमें वैल्यू देखना है, पाई की वैल्यू क्या पुट करना है। क्वेश्चन में पाई के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो हम 22/7 ही लिख लेते हैं। आर की वैल्यू 6 और एल की वैल्यू 10, क्लियर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/7 इंटू 6 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सभी वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 16 इंटू 22, तो ये 96 इंटू 22 हो जाएगा। तो 96 इंटू 22 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 या 12,
9 2 से 18 और 190, ओके, 192, 2 1 1 और 2, ठीक है, क्या आ जाएगा 2112, 2112 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से डिवाइड दे दीजिए, 7 3 जा 21, पूरा चला गया, 1 में नहीं जाएगा तो 0, 12 में दोगे 7 1 जा 7, ओके, बचेगा 5, तो 7 7 जा 49, बचेगा 1, तो ये आ गया 1 पर और चला जाएगा, तो 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है और रेडियस दे रखा है, तो रेडियस इक्वल है 5.25 सेंटीमीटर, ओके, और स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, ओके। आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देते हैं। सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू 5.25 इंटू एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 5.25 को कट करना है, 7 से कट करेंगे तो 0.7749, 3 बचा 5 पर चला जाएगा, 0.75 आ जाएगा 7 से कट करने पर। अब इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना, तो मैं पॉइंट हटा के डबल जीरो लगा लेता हूँ और 25 से कैंसिल कर देता हूँ। 25 से ये हो जाएगा 3 पर और 25 से ये 4 पर, 2 से 11 पर 22 चला जाएगा, 2 से 10 पर 10 चला जाएगा, 5 पर। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्लैंट हाइट दे रखा है, स्लैंट हाइट की वैल्यू है 21 मीटर और इसके बाद डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर 24 मीटर है, 24 मीटर। तो इससे रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर का हाफ हो जाएगी, तो रेडियस 24/2 दैट इज 12 मीटर आ जाएगा। क्लियर? अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर या आर प्लस एल, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 12 है, इंटू एल की वैल्यू 21 प्लस 12 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 33 मीटर स्क्वायर। अब इन तीनों का यानी 22 का, 12 का और 33 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8712 अपॉन में 7 है मीटर स्क्वायर। डिवाइड करने पर यानी 7 से 8712 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बचेगा 3, 7 4 जा 28, बचेगा 3, 32 हो गया, 48 4 पर चला जाएगा, फिर 5 7 मीटर स्क्वायर। तो 1244.57 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। यहाँ तक यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें दिया है और डायमीटर दिया हुआ है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है।
तो डायमीटर हमें दे रखा है, डायमीटर इक्वल है 70 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब आपको सी एस ए दे रखा है, तो सी एस ए ऑफ कोन हमें दिया हुआ है 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सी एस ए के नीचे सी एस का फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई आर एल इक्वल हो जाएगा 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रख देना है, आर की वैल्यू 35 सेंटीमीटर और एल निकालना है इक्वल 4070। 5 से 7 से 35 को कैंसिल करोगे 5 पर और मल्टीप्लाई करोगे तो 110 इंटू एल इक्वल 4070 सेंटीमीटर। एल इक्वल हो जाएगा 4070 अपॉन 110 सेंटीमीटर। क्लियर? 0 से 0 कट कर दो, 11 से कट कर देते हैं, 11 से 33 3 पर और 37 आ जाएगा। तो L इक्वल हो गया 37 सेंटीमीटर। देयरफॉर स्लैंट हाइट हो जाएगी, स्लैंट हाइट इक्वल हो गया 37 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं और हाइट 24 सेंटीमीटर दे रखी है। इस टाइप का एक कैप है, जोकर कैप। तो हमें बताना है कि 10 सच कैप्स बनाने में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हुए 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हमें दिया हुआ है रेडियस, तो रेडियस इक्वल 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर। तो हमें स्लैंट हाइट चाहिए, तो पहले हम एल निकाल लेते हैं। एल इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को ऐड करोगे तो 625 आएगा। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो स्लैंट आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें सी एस ए ऑफ 1 कैप। सी एस ए ऑफ 1 कैप, कैप कॉनिकल है तो फॉर्मूला आपको पाई आर एल लगा देना है। 22/7 इंटू 7 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट कर दीजिए, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक कैप का कर्व सरफेस एरिया आ गया। 10 कैप से बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सी एस ए ऑफ 10 कैप्स, 10 कैप्स का निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 550 इंटू 10 सेंटीमीटर यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल चाहिए। तो नीचे लिख देते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, यानी जितनी शीट हमें चाहिए उसका एरिया हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो 8th क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 कॉन्स दिए हैं। इन कॉन्स का रेडियाई इक्वल होगा, यानी डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होंगे। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट
रेडियाई ऑफ कोन इक्वल आर ईच, ठीक है, आर सेंटीमीटर या आर यूनिट सेंटीमीटर ले लेते हैं ईच। ओके, अब स्लैंट हाइट का रेशो दिया है, तो स्लैंट हाइट्स हम ले लेते हैं। स्लैंट हाइट्स आर, यहाँ भी हम लेट कर लेते हैं, स्लैंट हाइट्स आर, हम पहली स्लैंट हाइट को मान लेते हैं 4x और दूसरी स्लैंट हाइट को मान लेते हैं, यानी दूसरे कोन की स्लैंट हाइट को 3x, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कर्व सरफेस एरियाज का रेशो, तो रेशो ऑफ कर्व सरफेस, रेशो ऑफ CSAs ऑफ कोन्स टू कोन्स, तो पहले का कर्व सरफेस एरिया होगा पाई R L1, R1 L1 कर लेते हैं, दूसरे का होगा पाई R2 L, रेडियस तो दोनों की बराबर है, पाई से पाई हटा देते हैं, रेडियस तो बराबर है यानी R, और L1 की वैल्यू है 4x, ठीक है। सेकंड रेडियस भी, रेडियस R है और L2 है 3x, x से x हटा दीजिए, पाई से R से R हटा दीजिए, तो 4/3 दैट इज 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशो भी सेम हो गया, जो कि हाइट्स का, स्लैंट हाइट्स का रेशो है, तो स्लैंट हाइट्स में कोई पावर तो लगी नहीं है, तो सेम रेशो आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। स्लैंट हाइट हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले रेडियस चाहिए, तो स्लैंट हाइट यानी L की वैल्यू हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। CSA ऑफ कोन हमें दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये CSA है। CSA के नीचे CSA का फॉर्मूला लिख दीजिए, पाई RL इक्वल 308 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू नहीं दे रखी है, रेडियस ही रहने दीजिए, और एल को 14 सेंटीमीटर लिख देते हैं इक्वल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। 7 से 14 को 2 पर कैंसिल कर देते हैं, तो आर इक्वल हो जाएगा 308 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ कट कर लेते हैं, चलिए मैं 11 से पहले काट लेता हूँ, 11 से 4 पर 44, 11 से 28 पर 308 चला, 4 से इसे कैंसिल करोगे 7 पर, तो आर की वैल्यू आ गई 7, रेडियस 7 आ गया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई R ब्रैकेट L प्लस R, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आया था 7 और L है 14 प्लस R 7, क्लियर। यहाँ आउटर 7 को काट देते हम, तो इनका मल्टीप्लाई करना है, यानी 22 इंटू 21 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 22 और 21 का, 22 1 जा 22, कैरी 2, 22 2 जा 44 प्लस 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको सारे समझ में आ गए हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरा नंबर है 8607072015, ओके। तो इस पर आप कभी भी मेरे से जुड़ सकते हैं। चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, अगली वीडियो में हम आगे मिलेंगे।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।